वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। इतिहास में कुछ लोग हमेशा याद किए जाते हैं। जब भी बात भारतीय इतिहास में वीर योद्धाओं और शासकों का नाम आता है तो उनमें सम्राट अशोक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। मौर्य वंश का ये राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छत्र राज किया। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे, उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट ने कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार ये बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और शांति का प्रचार किया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक एक महान शासक एवं एक धर्मपरायण योद्धा के रूप में सामने आए। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में बताएंगे कि कैसे सम्राट अशोक का जीवन व्यतीत हुआ। धन्यवाद।